हाँ जी, मेरे 10th क्लास और 9th क्लास के बच्चा कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे। ये बंदा देख रहे हो, भाई साहब देख रहे हो, इस भाई साहब की कहता है, ये भाई साहब आ गया मेरे पास, कहता है मेरी बॉडी की पूरी स्टडी करवाओ। मैंने कहा चलो ठीक है करवा देते हैं। तो बच्चे आज हम इस भाई साहब की पूरी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इस बॉडी के अंदर होता है और क्या क्या काम चलता है इस बॉडी के अंदर। तो हम सिर्फ और सिर्फ आज डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम है इस भाई साहब के अंदर। मैंने स्टडी किया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, मैंने स्टडी किया सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, मैंने स्टडी किया एक्सक्रीशन सिस्टम भी है, मैंने स्टडी किया नर्व सिस्टम भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। तो आज हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही आपको पूरा टोटली आपको दिखाया गया है यहाँ पे। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये आपको आगे फर्दर मैं करवा दूंगा बेटा, ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बच्चे लोग आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। कमेंट में क्या लिखना है, आपने सिर्फ यही लिखना है कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, अगर आप मेरे से पढ़ करके खुश हो, तो आपने कमेंट में लिख दो कि सर हम आप ही से पढ़ेंगे, अदरवाइज साइंस किसी से नहीं पढ़ेंगे। तो बेटा आपका कमेंट मेरे में एनर्जी लेके आता है, तो मैं बहुत ज्यादा एनर्जी से आपको पढ़ाता हूं। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि मैं आपको जैसे ऑफलाइन हो वैसे ही आपको ऑनलाइन में भी स्टडी करवा दूं, आपको मेरी कमी महसूस ना हो। तो ऑनलाइन में भी जब आप पढ़ो मेरे साथ तो आपको ऐसा लगे कि प्रिंस सर हमारे सामने हैं। तो बेटा जोर से एक बार कमेंट कर दो, मेरी मेहनत पर एक कमेंट कर दो। आपको अगर समझ में आता है तब आप एक कमेंट कर दो कि सर हमें समझ में आता है, डोंट वरी हमें समझ में आता है, बहुत अच्छा आप पढ़ाते हो, ऐसे कमेंट कर दो तो अच्छा लगता है बेटा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको जब भी मेरी कोई वीडियो आती है तो आपके सामने यूट्यूब के ऊपर ओपन हो जाए, आपको ढूंढना ना पड़े, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने से लेकर के जब आप वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हो टॉयलेट के अंदर, ची टॉयलेट की बात कर रहा हूं, गंदी बातें कर रहा हूं मैं। तो टॉयलेट में जब आप निकालते हो वो सारी की सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि क्या क्या आपकी बॉडी के अंदर होता है खाने के साथ, क्या क्या जुल्म करते हो आप उस खाने के साथ। जो टेस्टी खाना है चाहे वो टेस्टी नहीं है, सभी खाने के साथ आप क्या क्या जुल्म करते हो, आपकी बॉडी क्या जुल्म करती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसको बोलते हैं। तो जब आप खाना खाते हो एक बार ध्यान से सुन लो मेरी बात पूरी, ठीक है। अगर कोई बच्चा वीडियो बीच में बंद करेगा ना तो पाप लगेगा, आपको मैं बता रहा हूं। तो वीडियो बीच में बंद नहीं करनी, आप पेपर में फेल हो जाओगे, गारंटी से बोल रहा हूं, ठीक है। भगवान सजा देगा आपको, सीधी सी बात है, मैं सजा नहीं दूंगा, भगवान सजा देगा। आपने अगर वीडियो बीच में बंद किया, या तो आप स्टार्टिंग में ही बिल्कुल ही छोड़ दो, नहीं तो फिर आप एंड तक देखो वीडियो, ठीक है बेटा। आपके फायदे के लिए है, इसीलिए वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं। तो कभी कभी तो वीडियो मैं 3 बजे उठ के बनाता हूं सुबह बेटा। एक आधी वीडियो तो मेरी 2 वीडियो ऐसी हैं जो मैंने 3 बजे उठ करके बनाई हुई हैं, कुछ वीडियो मैंने 6 बजे उठ के बनाई हुई हैं, कुछ वीडियो मैं दोपहर के टाइम बनाता हूं। मेरा टाइम जो है कोई फिक्स नहीं है, जब मेरे को टाइम लगता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम होता है। चलो ये तो सारी फजूल की बातें हो गई। हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा सभी लोग खाना खाते हो, बोलो यस। यस खाते हो ना, बिल्कुल सही बात है, सभी लोग खाना खाते हो। कितने टाइम खाते हो? कई तो सारा दिन खाते रहते हैं, कई सुबह खाते हैं, दोपहर खाते हैं, शाम को खाते हैं। कई लोग सुबह खाते हैं, दोपहर को खाते ही नहीं। लड़की लोग तो खाते ही नहीं, लड़की तो कहते हैं हम मोटी हो जाएंगे, हमारा पेट निकल आएगा। अरे बेवकूफ लोग, खाना खाने से भी कभी मोटा होता है कोई बंदा, खाना छोड़ने से मोटा होता है, ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। खाना तो दबा करके खाओ ताकि हेल्दी हो जाओ, लेकिन खाना खाना है तो मदर के हाथ का बना हुआ खाना चाहिए आपको, क्योंकि मदर के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत होती है। इतनी ताकत होती है कि जो बैड फूड होता है वो भी आपके लिए हेल्दी हो जाता है, ठीक है। मदर के हाथ का बना हुआ खाना खाओ, बाहर बाजार से लेकर के खाना खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे, मदर के खाने से कभी आप मोटे नहीं होगे। तो बेटा सभी लोग आप खाना खाते हो, जब आप एक बाइट, एक बुर्की आप एक रोटी की तोड़ करके सब्जी लगा करके, आहा क्या मजा आ गया, सब्जी लगा करके मलाई चटनी अचार लगा करके जब आप माउथ में रखते हो ना, क्या टेस्ट आता है, क्या बात है, क्या बात है ना। तब उसको आप चबाते हो, इतने अच्छे से चबाते हो, आपके दांत उस पे वर्क करते हैं, आपके दांत उसको मैश करते हैं, उसको पीस देते हैं। आपकी टंग उसको उल्टा पुल्टा कर करके, ताकि कोई पीस बड़ा रह ना जाए, उसको
उसको पिसवाने में हेल्प करती है आपकी जो जीभ होती है। लेकिन माउथ में एक बहुत अच्छी सेक्रीशन होती है, सेक्रीशन एक फ्लूइड निकलता है आपके माउथ में, जिसको आप पंजाबी में क्या बोलते हो, लारें बोलते हो, हिंदी में भी आप आई थिंक लारें बोलते हो। तो जैसे आपका माउथ में पानी आ जाता है, जैसे अभी मैंने खाने की बात की, कितना टेस्टी टेस्टी खाना, तो आपके मुंह में से पानी आ गया बेटा। जैसे गोलगप्पे देख करके, पिज्जा देख करके आपके मुंह में से पानी आ जाता है, इसी तरीके से मेरा तो बेटा मदर के हाथ का बना हुआ खाना देख के ना मुंह में से पानी आ जाता है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि मदर का खाना खाओ, टेस्टी टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है। बाहर वाली चीजें छोड़ दो आप, तो मुंह में से पानी आ जाता है बेटा, तो वो भी साथ में मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है, ताकि जो आपका फूड होता है, जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या हो जाए, पेस्ट में तब्दील हो जाए, पेस्ट बन जाए उसका। और जो पानी होता है वो जो माउथ में से निकलता है, वो कहाँ से आता है, वो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं आपकी माउथ में, वो उसमें से वो पानी फ्लूइड निकलता है। और उसमें से निकलने वाला जो फ्लूइड होता है उसको सलाइवा बोलते हैं। और वो सलाइवा आपका फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। जो आप बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स डालते हो अपने माउथ में, उनको छोटा छोटा बनाने का जो काम होता है वो दांतों का होता है। और लेकिन जो आपका फूड होता है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कम्प्लेक्स मतलब वो आपकी बॉडी डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए जो आपका सलाइवरी जो सलाइवा होता है वो ब्रेक डाउन करता है फूड को। और जो सलाइवा होता है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी इमाइलेज होता है। सलाइवरी इमाइलेज क्या काम करता है, आपके फूड जो कम्प्लेक्स फूड होता है, जो आपकी बॉडी डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर सकती, उसको सिंपल शुगर में, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करवा देता है सिंपल शुगर में, ताकि आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सके, इजीली डाइजेस्ट कर सके। तो सीधी सी बात होगी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप खाना चबाते हो, माउथ में रखते हो, चबाते चबाते आपके माउथ में से पानी निकलता है। वो पानी कहां से आता है, सलाइवरी ग्लैंड से आता है। उस पानी को क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं, लारें बोलते हैं। उस सलाइवा में क्या होता है, अमाइलेज होता है। अमाइलेज क्या है, अब ये एंजाइम होता है। एंजाइम क्या काम करता है, वो कैटालिस्ट का काम करता है। मतलब जो खाना आपका 3 दिन में पचना था, जो खाना आपका 1 साल में डाइजेस्ट होना था, तो उस एंजाइम ने उस खाने को अब क्या कर दिया, इतना ज्यादा सिंपल कर दिया कि वो खाना अब आधे मिनट में पच जाएगा आपकी बॉडी में। देखो लिखा हुआ है, द एंजाइम विच ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द सिंपल शुगर, ताकि आपकी बॉडी को तकलीफ ना हो, वो इजीली तरीके से आपके फूड को डाइजेस्ट कर ले। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि जब आपका पूरा पेस्ट बन के तैयार हो जाता है, तो आपका जो फूड होता है वो देखो इधर माउथ में से यहां पे आ जाता है फूड पाइप में। तो फूड पाइप को क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं। अब इसोफेगस में जब फूड आ जाता है बेटा, तो इसोफेगस की जो शेप होती है वो ऐसे हो जाती है। ठीक है, मान लो ये वाला जो ए पार्ट लिखा हुआ मैंने, ये 3 स्ट्रक्चर बनाई हुई है, तो इसोफेगस इस तरह से हो जाती है। मतलब आपका फूड इधर है, तो जैसे ये पतली पतली नैरो सी जो ट्यूब है, अब इसमें फूड आ गया, तो फूड के कारण इसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो गई। तो अब फूड क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा। जैसे ये नीचे चला गया, अब वो धीरे धीरे नीचे जाएगा इस तरह से, अब नीचे जाता जाता स्टमक में चला जाएगा। लेकिन जब ये प्रोसेस हो रही होती है, तब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक प्रोसेस बोला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्टिक प्रोसेस बोलेंगे। एक दूसरा पॉइंट आपको बड़ा इंपॉर्टेंट मिल गया। क्या मिल गया, जब माउथ में से फूड प्रिपेयर हो गया, तब वो फूड पाइप में चला जाता है। और फूड पाइप में कौन सी प्रोसेस होती है, पेरिस्टाल्टिक प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस कैसे चलती है, वो प्रोसेस इस तरह से चलती है कि फूड अब ऊपर है तो इस तरह से स्ट्रक्चर हो गई, फिर धीरे धीरे वो मस्कुलर वॉल होने के कारण, इसोफेगस मस्कुलर होती है बेटा, इसमें कोई हड्डी वॉन नहीं होती। ठीक है, तो धीरे धीरे फूड क्रॉल करता करता नीचे स्टमक में चला जाएगा। अब यहाँ पे कहानी होती है असल में स्टार्ट। ठीक है, अब जब फूड स्टमक में आ गया, देखो यहाँ पे आ गया, अब फूड स्टमक में आ गया, आपका पेट में आ गया, जिसको आप पेट बोलते हो, स्टमक में आ गया, तो स्टमक में बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में से बहुत सारा और सक्रीशन सक्रीट होगा। कौन कौन सा, फर्स्ट नंबर पे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सक्रीट होगा। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों सक्रीट होता है, ताकि जब आप माउथ में फूड को चबा रहे होते हो, जब आपके माउथ में सलाइवा सक्रीट हो रहा होता है, तो सलाइवे का एक
काम और भी होता है क्या कि फूड में जो प्रेजेंस होती है बैक्टीरिया की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो आपको बीमारियां दे सकते हैं, उनको किल करने का। मान लो कोई बैक्टीरिया बच गया, वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ गया, तो स्टमक ने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सक्रीट कर दिया, जिसके कारण जो बचे हुए बैक्टीरिया थे उनको भी किल कर दिया, जिसके कारण अब फूड जो हेल्दी हो गया और आपको बीमारियां नहीं हो सकती। और दूसरा काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये होता है कि जो एंजाइम होता है पेप्सिन, क्योंकि स्टमक में ये भी सक्रीट होता है, पेप्सिन एक एंजाइम होता है, अब उसका काम तेज करवा देता है, ये उसका काम तेज करवा देता है। अगर पेप्सिन क्या काम करेगा, मान लो एक दिन में काम करेगा, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पेप्सिन को तेज कर देता है, वो अब 1 घंटे में काम कर देगा। अब पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन भी एक एंजाइम होता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। प्रोटीन को देखो यहां पे लिखा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाता है। तो आपका ये मेन इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट हो गया। क्या क्या पॉइंट हो गया, जब आप फूड खाते हो, जब चबाते हो, तब माउथ में से एक सलाइवा सेक्रीट होता है। क्यों सेक्रीट होता है, ताकि आपका फूड कंप्लेक्स सिंपल सब्सटेंस में तब्दील हो जाए, क्योंकि उस सलाइवे में से एक एंजाइम होता है अमाइलेज एंजाइम, जो कि आपके फूड की ब्रेकडाउन करवाएगा। फिर जब फूड पूरा प्रॉपरली तैयार हो जाएगा तो इसोफेगस में जाता है, एक प्रोसेस लगती है पेरिस्टाल्टिक, फिर आपका स्टमक में आ जाता है फूड, तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन सक्रीट होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, उसके थ्रू सक्रीट हो जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करवा देता है, और दूसरा जो पेप्सिन होता है उसको, उसका काम वो तेज करवा देता है। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाता है। तो यही था आपका स्टमक तक का काम। उसके बाद अब तीसरा काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है कि आपके पेट में एसिडिक मीडियम सक्रीट जनरेट कर दे। एसिडिक मीडियम, जब आप बोलते हो कि हमें एसिडिटी हो चुकी है, हमें तेजाब सा फील हो रहा है, वो चीज एसिडिक मीडियम अगर सक्रीट होगा तभी पेप्सिन का काम तेज हो जाता है। अगर मान लो एसिडिक मीडियम ज्यादा हो गया सक्रीट, मतलब आपके बॉडी के अंदर तेजाब बन गया, आपके पेट के अंदर तेजाब बन गया, तब क्या करना चाहिए, तब आप चुप करके आप मीठा सोडा खा लो, आप ठीक हो जाओगे। पानी है आपके पास, पानी पी लो 3-4 गिलास, आप ठीक हो जाओगे। दवाइयां नहीं लेनी चाहिए आपको इतनी जल्दी, ठीक है बेटा। और उसके बाद अब स्टमक में जितना प्रोसेस था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब खाना किधर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये यहाँ पे आपको गुलजनदार स्ट्रक्चर दी हुई है, या देखो ये मार्क किया हुआ है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपका यहाँ पर भी बहुत सारी सक्रीशन होती है। वो कौन कौन सी सक्रीशन है वो आपको दिखाता हूँ। जब फूड इंटर कर जाता है, देखो फूड नाउ इंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अब क्या होगा कि फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा तब यहाँ पे डाइजेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। कंप्लीट डाइजेशन इधर ही होगी। तो अलग अलग एनिमल में स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज भी अलग अलग होता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, हमारी बात करें, तो हमारे में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होता है वो 7 मीटर तक का होता है, 7.5 मीटर तक का होता है। मतलब अगर फीट की बात करूं तो ये 21 फीट तक का लॉन्ग हो जाता है। अगर जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ अब ग्रास खाते हैं, उनमें अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं, जैसे काऊ हो गई, बुफेलो हो गई, तो इनमें जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन वो और लार्ज होती है, 7.5 मीटर से भी लार्ज होती है, ठीक है। अगर मैं टाइगर, लाइन, इन ऐसे जानवरों की बात करूं तो इनमें स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, ठीक है जी। ये वेरी करता है, हर एनिमल के खाने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, देखो लिखा हुआ है, ये एक कंप्लीट डाइजेशन वाली साइट होती है जहां पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो आपके खाने में पाए जाते हैं वो सारे के सारे डाइजेस्ट होंगे। मान लो अगर आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ना हो, तब क्या होगा, तब आपको बीमारियां लगती हैं। ये सब ऐसी कंडीशन कब आती है, जब आप बर्गर खाते हो, जब आप कुलचा खाते हो, जब आप गोलगप्पे खाते हो, तब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट नहीं होता। तो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसको डाइजेस्ट करके पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन अब ये तीनों चीजें तो है ही नहीं, तो एनर्जी कहां से मिलेगी, तो सुस्ती मिलेगी आपको, सुस्ती और मोटापा आएगा, क्योंकि उस खाने में सिर्फ और सिर्फ फैट होती है।
ठीक है जी बेटा, चलो आगे देखते हैं। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अब और बहुत सारी सेक्रीशन होंगी, जैसे स्टमक में सेक्रीट हुआ था ना बहुत सारा, तो वैसे ही इधर भी अब सेक्रीट होगा कुछ फ्लूइड, एंजाइम सेक्रीट होंगे। कौन कौन सेक्रीट करेगा? लीवर सेक्रीट करेगा। और कौन कौन? पेनक्रियाज सेक्रीट करेगा, यहाँ पे लिखा होगा पेनक्रियाज, देखो पेनक्रियाज सेक्रीट करेगा। ये दो ऑर्गन है आपकी बॉडी के जो सेक्रीट करेंगे कुछ अपने जूसेस, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि फूड को और अच्छे तरीके से डाइजेस्ट किया जाए। चलो देखते हैं कैसे। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। जब स्टमक से बेटा फूड आता है तब वो एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मिक्स हो जाता है, जिसके कारण फूड पूरा एसिडिक होता है। अब उसको बेसिक करना होता है, एल्कलाइन मींस बेसिक करना होगा। तब पेनक्रियाट एंजाइम, जो पेनक्रियाज होता है वो अपने एंजाइम सेक्रीट करेगा, जिसके कारण पूरा फूड बेसिक हो जाता है। ठीक है जी। अब लीवर की बात आ गई। लीवर ने बाइल जूस सेक्रीट करना है। अब लीवर ने बाइल जूस सेक्रीट किया कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रीट किया। तो क्या होगा? तो जो फैट होती है, फैट, उसको अब डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाएगा। कैसे हेल्प करवाएगा वो देखते हैं। जो फैट होती है बेटा वो बड़े बड़े पीसेस में आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। अब बाइल जूस अब उस फैट को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में क्या कन्वर्ट कर देता है। अब छोटे छोटे पीसेस में अब फैट आ गई। अब फैट के ऊपर कुछ एंजाइम क्या करेंगे? अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे, जिसके कारण वो फैट क्या हो जाए? डाइजेस्ट हो जाए। देखो यही लिखा हुआ है, बाइल जूस फ्रॉम द लिवर accomplished this addition to acting on fat, the fat present in the intestine in the form of large globule का मतलब लार्ज, बड़े बड़े गोले टाइप ऐसे फैट होती है, उसको अब स्मॉल जो होती है ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करवाएगा। देखो बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंजाइम एक्शन, ताकि जो फैट पे जो होते हैं जो एंजाइम एक्शन करेगा वो इजीली तरीके से कर सके। ठीक है जी। दिस इज स्मॉलर, ये वाला आप छोड़ दो लाइन, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। तो देखो अब द पेनक्रियाज सेक्रीट पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाज की बारी आ गई। लीवर ने तो बाइल जूस सेक्रीट कर दिया, किस काम के लिए? फैट को छोटा छोटा पीसेस में डिवाइड करने के लिए। अब पेनक्रियाज क्या करेगा? पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस जो सेक्रीट करेगा, जिसके अंदर अब ट्रिप्सिन होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अब देखो एक पेप्सिन था जो मैंने आपको बताया था, जो स्टमक में सेक्रीट होता है, तो वो भी क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसका मतलब दो एंजाइम सेक्रीट होते हैं, एक तो स्टमक में और एक स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि कौन सेक्रीट करवाता है? पेनक्रियाज सेक्रीट करवाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या नेम है? ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और एक लाइपेज एंजाइम होता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाएगा। ठीक है जी बेटा, यही था आपका जो 3-4 इंपोर्टेंट जो एंजाइम होते हैं, इनको याद रख लो। स्टमक में पेप्सिन सेक्रीट होगा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज क्या करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम को सेक्रीट करवाता है, जो कि प्रोटीन को फिर से डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि वहां से कुछ प्रोटीन बच करके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। और उसके बाद एक और एंजाइम सेक्रीट होता है लाइपेज, ये भी पेनक्रियाज ही सेक्रीट करवाता है, जो कि फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाता है। ठीक है जी बेटा। अब पूरा टोटली जितना भी फूड था वो सारा का सारा क्या हो गया? पूरे डाइजेस्ट करने में क्या हो गया? एबल हो गया। अब तो यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, फाइनली जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जब एंजाइम्स ने इतना सारा एक्शन परफॉर्म किया फूड के ऊपर, जिसके कारण जो प्रोटीन था वो अमीनो एसिड में चेंज हो गया, जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो ग्लूकोज में चेंज हो गए, जो फैट था वो फैटी एसिड में चेंज हो गया और ग्लिसरॉल में चेंज हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो फॉर्म चेंज हुई है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये हमारी बॉडी इजीली तरीके से क्या कर सकती है? डाइजेस्ट कर सकती है। ठीक है जी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पूरा फूड प्रिपेयर हो चुका है, अब पूरी बॉडी के अंदर इसने ट्रांसफर करना है। तब पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके साथ एक छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अटैच होती है, जिनको विलाई बोलते हैं। अब उस विलाई में ये पूरा फूड क्या कर देता है? ट्रांसपोर्ट कर देता है। और विलाई क्या काम करता है? जो अब्जॉर्प्शन का एरिया होता है, सरफेस एरिया, उसको बड़ा कर देता है। मान लो अब फूड आ गया, अब विलाई के अंदर एंटर करना है, तो विलाई ऐसे बड़ी हो जाती है। जैसे मान लो पहले विलाई इतनी सी थी, अब विलाई जब फूड आ गया तब विलाई ऐसे इंक्रीज कर देती है अपना एरिया, जिसके कारण पूरा फूड इजिली तरीके से क्या हो जाए? ट्रांसपोर्ट हो जाए
पूरी बॉडी के अंदर। अब पूरी बॉडी में जब पूरा फूड ट्रांसपोर्ट हो जाता है, सप्लाई हो जाता है ब्लड वेसल में, तब ब्लड का काम होता है कि एक एक सेल के पास पूरा फूड, एवरी सेल ऑफ द बॉडी, देखो लिखा हुआ है एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हर सेल में वो फूड लेके जाना होता है। ठीक है जी। अब मान लो कुछ फूड ऐसा होता है, देखो अब पूरा फूड चला गया पूरे सेल के पास, अब सेल ने क्या ऑब्टेन किया, एनर्जी। ठीक है। अब सेल कोई टूट गया था, कोई जख्म हो गया था, वो सेट हो गया आपका। मान लो आप गिर गए थे, तो वहां पे जो आपकी रिकवरी होगी वो खाने के कारण ही रिकवरी होती है बेटा। इसीलिए तो डॉक्टर्स बोलते हैं, इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि आप खाना अच्छे तरीके से खाओ बेटा। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। ठीक कैसे होगे, नहीं होगे। तो अब लिखा हुआ है कि जो खाना अब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, अनअब्जॉर्ब फूड होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में छोड़ दिया जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम करेगी, क्योंकि मान लो उस जो फूड अब अब्जॉर्ब नहीं कर सकती बॉडी, अब उसके अंदर भी तो कुछ प्रोटीन मिनरल्स होंगे ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन उनको दोबारा से अब्जॉर्ब करके स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस भेज देती है, और जो बाकी बचा हुआ गंदमंद होता है उसको अपने पास ही रख लेती है। और रखने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाली है लार्ज इंटेस्टाइन आपका, लिखो। फिर उसके बाद एनएस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर आउट करवा देती है। जो आप सुबह सुबह टॉयलेट करने जाते हो, ची ची ची, गंदा गंदा, वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल है, उसको दोबारा से बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वो आपका वेस्ट मटेरियल था बेटा। यही था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया बेटा, तो कमेंट में लिख दो कि वाह सर मजा आ गया, क्या बात कर दिया आपने, मजा ला दिया हमें। तो बेटा ये वाला कमेंट आपने करना है, तो मेरे को पता चलेगा कि किन बच्चों ने पूरा एंड तक वीडियो देखा है। क्योंकि अगर देखा है एंड तक, तो आप इस कमेंट को लिखोगे कि वाह सर मजा आ गया अब तो। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा बेटा न्यू कंसेप्ट लेकर के। थैंक यू सो मच।